ईपीएफओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईपीएफओ एक यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है एग्ज़ाम। एपीएफसी और ईपीएफओ अच्छा खासा वेटेज होता है इसमें। तो हम लोग टोटल क्वेश्चन देखेंगे कितना, 40 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे। हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है क्लास 11 जो अकाउंट्स का स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल बोर्ड से, उन लोगों का अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर, उसके लिए भी ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं इसको? अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, और एक्चुअली क्या होता है कि ये जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो भी ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन क्या होगा जिसमें मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व होगा, वही जो है ट्रांजेक्शन कहलाएगा। अगर मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम एक मैनेजर को अपॉइंट किए, अगर एक मैनेजर को हम अपनी कंपनी में अपॉइंट करते हैं तो ये जो है ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर हम मैनेजर को सैलरी प्रोवाइड करते हैं 10,000 पर मंथ तो ये पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होगा। और ये हम लोग ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग करते किस लिए? ताकि डिसीजन लेने के लिए। किसके लिए? डिसीजन लेने के लिए। अब डिसीजन जो है कौन ले सकता है? इंटरनल यूजर भी ले सकता है और एक्सटर्नल यूजर भी ले सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा। अब एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? तो मेरा बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, उसको बोलते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो ये याद रखना है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टर्म फॉर लॉन्ग टर्म एसेट दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेज अ वैल्यू। ठीक है, देखो एसेट्स जो होता है दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं एसेट्स को। एक होता है टेंजिबल एसेट्स और एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, ये जो इनटेंजिबल एसेट्स होता है जैसे कि हमारा गुडविल हो गया, ये सब जो है इनटेंजिबल एसेट्स में आता है। ठीक है, इसका जो है ब्रांड वैल्यू, अगर किसी का एक जो ब्रांड वैल्यू है, जैसे फॉर इंस्टेंस शाहरुख खान का एक ब्रांड वैल्यू है, सलमान खान का अपना एक ब्रांड वैल्यू है, सचिन तेंदुलकर का एक ब्रांड वैल्यू है। सो दिस पीपल हैव अ ब्रांड वैल्यू। तो इन लोगों का, अगर ये लोग कोई प्रोडक्ट को यूज करते हैं और वो उनको एंडोर्स करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो एक प्रकार का एसेट्स हो गया। ठीक है, क्योंकि वो उनसे वो मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एसेट्स जो होता है जिसको हम लोग फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स जो हमारा फिजिकली एग्जिस्टेंस में रहता है, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गया, ये सारा काम, मशीनरी हो गया, ये सारा चीज़। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चंस टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट। अच्छा, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और एक होता है करेंट एसेट्स। ये क्या होता है? देखो फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि जो हम मोर देन 1 ईयर्स उस एसेट्स का हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। करेंट एसेट्स जो मेरे करेंट प्रोडक्शन साइकिल में यूटिलाइज हो जाए, उसे हम लोग करेंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो इट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक कैपिटल का बात करते हैं तो वो हो जाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो नहीं होगा, वो एसेट्स नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है कि विच इज़ द टर्म फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेज अ वैल्यू, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन सच एज बिल और इनवॉइस इज कॉल्ड अ, जो एविडेंस लेते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन का, जैसे कि बिल हुआ या इनवॉइस हुआ, इज कॉल्ड अ, जो एविडेंस। ठीक है, इसको हम लोग वॉचर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी वॉचर्स में बहुत सारा टाइप्स होता है, जैसे कि सोर्स वॉचर होता है। ठीक है, सोर्स वॉचर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो है सोर्स वॉचर्स, जैसे कि क्या हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, मेमो हो सकता है। ठीक है,
मेमो मतलब क्या, कैश मेमो हो सकता है, ये सारा चीज़ आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये अगर हम बोलते हैं एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन सच एज बिल और इनवॉइस, उसको कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं वाउचर। उसके बाद अ पर्सन और एंटिटी दैट ओज मनी टू द बिजनेस फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीव इज कॉल्ड अ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एक पर्सन है या फिर कोई एंटिटी, एंटिटी क्या है मतलब एंटिटी एनी इंडिविजुअल हो सकता है, बिजनेस फॉर्म हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल हो सकता है, बिजनेस फॉर्म हो सकता है, जो एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पार्टिसिपेट इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इसमें आ गया मेरा। तो क्या ये बोल क्या रहा है, अ पर्सन और एंटिटी दैट ओज मनी टू द बिजनेस फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीव इज कॉल्ड अ, उसको क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये वर्ड है ओज, ठीक है। अगर क्लास 11 का स्टूडेंट है तो उस लोगों को शायद कुछ कुछ वर्ड्स जो है स्टार्टिंग में, क्योंकि जस्ट क्लास 10 से क्लास 11 में जाते हैं तो उस लोगों को वर्ड्स में उतनी कमांड नहीं रहती है। अदरवाइज ये इजी क्वेश्चन है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटर। देखो डेटर क्या होता है कि मेरा कर्जदार, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्जदार, जो मुझसे पैसा लिया है। क्रेडिटर क्या होता है, महाजन, जो मेरे को पैसा दिया है, तो ये होता है महाजन। प्रोप्राइटर क्या होता है, ओनर, ठीक है। तो जब हम लोग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि जो प्रोप्राइटर है और बिजनेस फॉर्म जो होता है, दो सेपरेट एंटिटी होता है, ठीक है। ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और भी बहुत सारा कंसेप्ट है, जैसे गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, ये सारा प्रिंसिपल हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अ कंसेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ फॉरसीएबल फ्यूचर इज नोन एज, बोला कि एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें कि बिजनेस जो एंटरप्राइज है वो अपना बिजनेस को बहुत लंबे समय तक ले जा सकता है, काम करेगा। तो इसमें इसका कंसेप्ट, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो इसके पीछे का एक कंसेप्ट था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एक्चुअली यही आंसर है मेरा, ठीक है। एक होता है एक्रूअल कंसेप्ट, एक होता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ठीक है, एक होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या होता है कि मेरा ओनर और बिजनेस फॉर्म को जो है हम लोग एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी समझेंगे, ठीक है। लीगल एंटिटी इन द सेंस सेपरेटली समझेंगे कि मतलब कि वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब होता है कि आप जो भी पॉलिसी और बिजनेस फॉर्म में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं उसको जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको मेंटेन करते हैं, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते हैं। इंस्टेंस के लिए, फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख लो कि डेप्रिसिएशन है, अगर कोई मेरा फिक्स्ड एसेट्स है उसका डेप्रिसिएशन हम लोग करते हैं, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन जो होता है एक बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, और भी बहुत सारा तरीका होता है। तो हम जो भी मेथड फॉलो कर रहे हैं वो उसको कंसिस्टेंटली उसी को फॉलो करेंगे द ईयर बाय ईयर, मतलब ऐसा चेंज नहीं करेंगे उसको। एक्रूअल कंसेप्ट में क्या होता है कि जैसे ही मेरा एस्टेब्लिश्ड हो गया कि अगर मान लेते हैं कि कोई सामान हम बेचे और बेचने के बाद मेरे को जो है पैसा मिलने का हम लीगली एस्टेब्लिश्ड हो गया, तो ठीक है, तो वो मेरा एक्रूअल कंसेप्ट है। इवन मेरे को रेवेन्यू मिला या ना मिला, लेकिन हम जिस डेट में बेच दिए वो मेरा एस्टेब्लिश्ड हो गया, तो वो एक्रूअल कंसेप्ट आ जाता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस एंटरप्राइज जो है कि जब एक बार ओपन होता है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, ये तुरंत का तुरंत बंद नहीं हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है, बाद बाकी नहीं है, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद देखो ये ओनर्स परमानेंट इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज कॉल्ड, जो भी ओनर्स जो होता है अपना इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, ठीक है, उसको हम लोग जो बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी जो है ओनर का जो ऑब्लिगेशन टू पे, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू पे, कि ये मेरा हम एथिकली मोरली एंड लीगली जो है लाइबल हैं। अगर किसी से मैंने पैसा लिया है या फिर बिजनेस में कोई सप्लायर मेरे को कोई सामान दिया है तो उसको हमको पेमेंट करना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। ड्राइंग्स क्या होता है कि मतलब ओनर जो है अपना पर्सनल यूज करने के लिए कुछ पैसा जो है बिजनेस फॉर्म से निकाल लेता है, तो उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। एसेट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग मनी बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज। अच्छा, इसके लिए इसका आंसर हम लोग क्या बोले थे कि इसको बोलते हैं ड्राइंग्स।
जो ड्राइंग करता है मनी फॉर द ओनर फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक ओनर जो है 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1 लाख इन्वेस्ट किया कंपनी में, फॉर्म में, लेकिन वो 10,000 जो है अपना कार का मेंटेनेंस के लिए वो पैसा निकाल लिया, तो उसका जो है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 90,000 हुआ, और ये जो है उसका पर्सनल यूज़ के लिए हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग, इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हम पहला क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, ठीक है, और भी कुछ किया है जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ये सब चीज़ करते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है, डिसीजन लेने के लिए। ये सारा इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब ये डिसीजन जो है 2 तरीका से होता है, एक इंटरनल यूजर होता है, एक एक्सटर्नल यूजर होता है। तो अब मेरा ये क्वेश्चन एराइज कर पूछ रहा है कि एक्सटर्नल यूजर का एग्जाम्पल कौन है, ठीक है। तो इसमें जो है मेरा एक जो है मेरा क्या बोलते हैं, ये मैनेजमेंट जो कि इंटरनल यूजर है, एम्प्लॉइज जो कि इंटरनल यूजर्स है, ओनर्स इंटरनल यूजर्स है, लेंडर्स ये मेरा एक्सटर्नल यूजर्स है। ये क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर्स। ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए एंड मटेरियल एरर्स से। दिस इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नोन एज, ठीक है। देखो ये जो है, अब हम लोग जो इन्फॉर्मेशन बनाते हैं स्टार्टिंग में, ये जो है पर्सनल बायस प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मटेरियल एरर भी नहीं होना चाहिए कि मतलब कि कुछ प्रिंसिपल ऑफ मान लेते हैं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको सही ढंग से अप्लाई किए हुए हैं, कुछ गलत नहीं किए हैं। जैसे कि अगर मेरा ट्रांजेक्शन 10,000 का है तो हमने इसमें अंदर रिप्रेजेंटेशन कर दिए, उसके 9,000 दिखा दिए या फिर 1,000 दिखा दिए, तो इस तरह का गलती नहीं करना है। तो ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव कब होगा, तो ऐसा होने से क्या होना है, इसका रेलिवेंस, कंपैरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं रिलायबिलिटी, क्योंकि जब ये गलती नहीं रहेगा तो ये मेरा रिलायबल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गिव मी योर फीडबैक, और आपको किस तरह सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो उस तरह से हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।